मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, कढ़ाई में डालोगे तो तल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं रिफत बतूल और आप देख रहे हैं रिफत बतूल फूड सीक्रेट चैनल। अल्लाह आपको और मुझे दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कि मछली को फ्राई करने का और इसको मैरिनेशन करने के कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वो बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन सी मछली अपने घर में रेडी कर लेते हैं। तो चले मेरे साथ इसी चीज़ को लेकर हम चलते हैं, और आज की वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 1 किलो मछली ले ली थी, जिसकी कटिंग जो थी वो मैंने फ्राई वाली करवाई थी दुकान वाले से। फिर यहाँ पर मैंने 2 चम्मच दड़ा मिर्च के ऐड किए और 1 चम्मच मछली मसाला ऐड कर लिया था। और यहाँ पर नमक हस्ते ज़रूरत ऐड करना है, क्योंकि नमक मछली में ऑलरेडी होता है। मछली जो होती है वो नमकीन होती है, पहले से ही कुदरती। फिर यहाँ पर मैंने 3 चम्मच बेसन के ऐड किए और 2 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर लिया था। फिर यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच साबुत धनिया का ऐड किया। एक तो साबुत धनिया से क्या होता है, हमारा जो मछली होती है ना उसमें खूबसूरती आ जाती है, और दूसरी इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। फिर यहाँ पर मैंने 2 चम्मच नींबू के ऐड किए और 1 चम्मच जीरा ऐड कर लेना है। फिर आप लोगों ने चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से अच्छी तरह से ये जो कोटिंग है, ये जो मसाला है, ये मछली पर लगा लेना है। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त है। फिर यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। ये जितना भी मसाला था, मैंने मछली के जो पीसीस थे हमारे, मैंने इस पर हाथ की मदद से अच्छी तरह से लगा लिए थे। अच्छा, अब यहाँ पर मैरिनेशन करने के लिए आपने इसको तकरीबन कम से कम 3 घंटे तक रख देना है। और अगर आप इसको 10 से 12 घंटे मैरिनेशन पर रखेंगे तो क्या ही बात है, सुबहान अल्लाह हो जाना है। यहाँ पर मैंने इसको मछली को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस मटीरियल को, ये जो मैंने मैरिनेशन पे पूरा 1 दिन रखा था। अगर आप बेहतरीन मछली खाना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि आपकी मछली में से किसी भी किस्म की स्मेल ना आए, कोई भी मछली की बदबू ना आए, तो मेरे कहने पर आप लोगों ने ऐसे मटेरियल लगाने के बाद इसको मैरिनेशन पे तकरीबन 1 दिन के लिए रख देना है। और यकीन करें, पूरे 1 दिन रखने के बाद आपकी मछली बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनेगी। फिर ये देखें, मैंने 1 दिन तक मछली को ना मैरिनेशन पर रख दिया। फिर मैंने अगले दिन क्या किया कि मैंने यहाँ पर ऑयल जो था कढ़ाई में ले लिया था, और उसको मैंने तेज़ गरम कर लेना है। तेज़ गरम करने के बाद यहाँ पर आपने मछली के पीस डाल देने हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो मछली को ना डाल देते हैं और उसको फ़ौरन से पलट देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो कोटिंग होती है ना वो उतर जाती है। और बहुत से लोग ये भी करते हैं कि वो ठंडे घी में या ऑयल में, यानी अभी घी इतना गर्म हुआ नहीं होता है, और मछली डाल देते हैं। इससे भी क्या होता है, हमारी कोटिंग उतर जाती है। तो आप लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। तकरीबन 2 मिनट बाद ये देखें, मैंने अच्छी तरह से अपनी जो फ़िश थी ना वो नीचे से ब्राउन हो गई थी, तो मैंने इसको पलट दिया था। तो यहाँ पर आप लोगों ने एहतियात करना है, क्योंकि बहुत से लोग मछली को पलटते टाइम अपने ऊपर या तो घी गिरा लेते हैं या कढ़ाई को पलट देते हैं। तो आप लोगों ने लाजमी से यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर अब आप लोगों ने चूल्हे की आंच बिल्कुल कर देनी है हल्की, और इसको 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही पकने दें। ये बुलबुले जो आप देख रहे हैं, बबल्स जो है ये जो ऑयल के ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मछली के अंदर अभी पानी है और हमारी मछली जो है वो अभी कच्ची है। तो आप लोगों ने इसको 10 से 15 मिनट तक पकने देना है कि जो हमारे बबल्स हैं ये बिल्कुल बैठ जाए, रिलैक्स हो जाए। हर चीज़ का रिलैक्स होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल चूल्हा जो था बिल्कुल लाइट कर दिया। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ना मैंने पलटा ना कुछ किया। और 15 मिनट बाद, पूरे 15 मिनट बाद ये देखें, बुलबुले जो थे, ये जो बबल्स थे हमारे, बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर थे। इसका मतलब ये था कि हमारी मछली में ना ही पानी रहा और हमारी मछली बिल्कुल हो चुकी है रेडी। तो इसको प्लेट में डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यकीन करें, ये जो इसका ऊपर की कोटिंग है ना, ये देखें आपके सामने, ये ना बिल्कुल जली है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको जला लेते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि भाई वो चूल्हे को इतना तेज़ कर देते हैं ना कि उनके ऊपर की कोटिंग जल जाती है। उनको टाइम का नहीं पता चलता है कि कब इसको हमने फ्राई करना है, कब इसको हमने पलटना है और कितना इसको हमने रख देना है। ये ले जी, माशाल्लाह से हमारी मछली हो चुकी है रेडी। अगर आप भी इस टिप्स और ट्रिक्स के साथ मछली बनाएंगे तो यकीन करें, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी आपकी मछली जो है ये फ्राई होगी, और आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह से, हमारी रेसिपी हो चुकी है रेडी। तो आप लोगों ने भी इसको घर में लाजमी से ट्राई करना है, क्योंकि सर्दियों में मछली खाना हमारी सेहत के लिए बहुत 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 अच्छा होता है। हफ्ते में 1 दफ़ा तो लाजमी मछली खाएं, ठीक है? तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने मुझे पहले कर दिया है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।